सतुआ का भोजन करोगे। यज्ञ प्रारंभ होती है, यज्ञ जब प्रारंभ हुई तो तीनों देवता प्रकट हो गए। भगवान शंकर भी प्रकट हुए, ब्रह्मा भी प्रकट हुए, विष्णु भी प्रकट। क्वचित ब्रह्मा क्वचित विष्णु क्वचित रुद्र महेश्वर। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु कहाँ शंकर, तीनों देवा एक ही सेवा। इन तीनों देवताओं में कोई अंतर नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। आगे चल करके वही श्री सुखदेव ने कहा, राजन परिचित वही सती महारानी पार्वती के रूप में अवगत हुई। पार्वती की कथा भागवत में नहीं है, भागवत में सती की कथा है, लेकिन अधूरी रह जाती है। हिमालय राज के यहाँ जन्मी पार्वती के रूप में बड़ी तपस्या की, तपस्या ऐसी की पार्वती ने केवल भोले बाबा को पति बनाने के लिए। लेकिन जाकर के शंकर भगवान के पास में सप्तऋषियों ने कहा, हे भोलेनाथ अपनो विवाह कर लो, क्योंकि आपकी जो सती महारानी वो पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ अवतरित हुई है, वो तपस्या कर रही है। ऐसी तपस्या अभी किसी ने नहीं की है, आप उनके साथ में विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने भी परीक्षा दी थी, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। उनकी भी परीक्षा लेना चाहिए। अगर तुमने प्यारे किसी की परीक्षा ली तो तुम्हारी भी परीक्षा होगी होगी होगी। तुमने कभी किसी की परीक्षा नहीं ली है, तुम्हारी कौन परीक्षा करेगा। आज सती पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने परीक्षा ऐसी की, सप्तऋषियों ने कहा देवी तुम जिनको अपना पति बनाना चाहती हो, ऐसे भोले बाबा में 8 अवगुण है, 8 अवगुण। निर्गुण निलज कुभेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण है, ऐसे 8 अवगुण वाले पति को तुम चाह करके सुख चाहती हो क्या। अच्छा, लेकिन क्या कहा, संत लोग कहते हैं ऐसा कि 8 अवगुण मेरे भोले बाबा में, तो अवगुण 8 सदाओं नहीं, नार स्वभाव संतस कहीं। माताओं के अंदर भी तो 8 अवगुण होते हैं, ये 8 अवगुण होते हैं रामचरितमानस में। ये अवगुण नहीं, ये उनके विशेष गुण है। साहस अनंत चपलता माया भय अभेद अशौच अलाया। 8 भगवान शंकर की परीक्षा में उन्होंने कहा देव अगर पहले याद है जो तुम आते प्रथम मुनीसा, जो तुम पहले याद है तुम्हारी बात को मान लेते, लेकिन जन्म को भी रगड़ हमारी और बनो समुन्नत रहो कुआरी। अब तो हम भोले बाबा को अपना पति बनाते और कुछ नहीं चाहते। जाओ ठीक है, इतना कहा समझ गए पार्वती। ये पार्वती परीक्षा में पास हो गई। सप्तऋषि दौड़े दौड़े गए भोले बाबा के पास, कहा भोले बाबा अब तो विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा सुनो हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन सुनो एक बात और करें, विवाह में पिछपति नहीं है, पिछपति किसको रखोगे। और जिस विवाह में पिछपति नहीं हो ना, विवाह को भगवान मालिक है। अरे कौन सी क्या कहोगे कि सब ऋषियों से कहा तुम बताओ कौन पिछपति गिर करेगा, कौन बीच में मध्यस्थ, पिछपति मध्यस्थ। नारद जी से कहा तुम ही बन जाओ बाबा। नारद जी ने कहा ठीक है मैं हम ही बन जाते हैं। सप्तऋषियों के द्वारा अपने यहाँ सनातन धर्म में विवाह परंपरा, विवाह 8 प्रकार का होता है। कितना 8। एक तो होता है ब्रह्म विवाह, एक पैशाच विवाह होता है, एक गंधर्व विवाह होता है। ये विवाहों में नाम है विवाहों की, उनमें से सबसे सुंदर विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की जो पद्धति है वो भोले बाबा की पद्धति है। अपने यहाँ जो विवाह चल रहे हैं ना, वो भोले बाबा की पद्धति से चल रहे हैं, लेकिन भोले बाबा की पद्धति से चल रहे कुछ और पद्धति से चल रहे हैं, वो लव मैरिज इत्यादि जो पद्धति है। लेकिन सबसे बढ़िया 8 पद्धतियों में ब्रह्म विवाह की पद्धति को प्रधान रखा गया। भगवान शंकर
कि पत्री सप्त ऋषि कौदीनी गही पद विनय हिमाचल की। सब ऋषियों को पत्री जाकर के दे दी। विवाह भोले बाबा की बारात तैयार होकर के आ रही है। सबकी सब तैयार होकर के आते हैं बारात में। विवाह में सब तैयारी कर रहे हैं। श्री राधे।